स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स से फंक्शन के बारे में हम आपको आज बताएंगे कि फंक्शन क्या है, फंक्शन के क्या क्या जो है उसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं और फंक्शन के जो है क्वेश्चन किस प्रकार जो है 12th क्लासेस में आते हैं, ये हमारे जो है और उनको जो है सॉल्व किस प्रकार किया जाता है। सारी चीज़ें फंक्शन संबंधित सारी चीज़ें जो है हम आपको आज जो है इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारे जो है इस वीडियो को पूरी तरह से आप शुरू से लेकर आखिरी तक जो है हमारे वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन। तो चलिए देखते हैं फंक्शन क्या होता है। हमने जो आपको पिछले वीडियो में संबंध के बारे में बताया था और संबंध के बारे में बताया था कि संबंध जो है ए दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफलों का जो है उप समुच्चय होता है। उसी प्रकार जो फलन होता है वह एक प्रकार का संबंध होता है। तो चलिए उसका जो है पहले डेफिनेशन पे हम जो है देखते हैं कि फंक्शन है क्या। फंक्शन क्या होता है, किसी अरिक्त समुच्चय एक्स किसी अरिक्त समुच्चय एक्स से वाई में एक संबंध जो होता है वह हमारा जो फंक्शन कहलाता है। कब? यदि एक्स का प्रत्येक अवयव अर्थात पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव द्वितीय समुच्चय अर्थात वाई के किसी अद्वितीय अवयव से संबंध रखता है। यहाँ पर एक हमारा जो है एक्स का प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए y के अद्वितीय अवयव से अर्थात y के एकमात्र अवयव से हमारा जो है संबंध होना चाहिए। तो तब यह संबंध हमारा जो है फंक्शन कहलाता है। साथ में क्या करते हैं, x से y में फलन को f से दर्शाते हैं और लिखते किसे हैं, इसे f सच दैट x टेंड्स टू y लिखते हैं। हम जानते हैं यदि जो है देखो यदि जो है x स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X हो और y बिलोंग्स टू कैपिटल Y हो, तब हमारा क्या होता है, तब f(x) इज इक्वल टू y लिखते हैं। अर्थात क्या है कि यदि इस x में हमारा जो है फंक्शन में हमारा जो है x का वैल्यू लिखते हैं रखते हैं तो हमको y प्राप्त होता है। जैसे हमारा जो है एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल जैसा है f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3 है। अगर 2x प्लस 3 पर हम विचार करते हैं तो x की हम जैसे जैसे वैल्यू रखते जाते हैं हमको क्या होता है, y का वैल्यू प्राप्त होगा। अर्थात 2x में 2 का गुणा करेंगे प्लस 3 इसमें हमारा जो है करेंगे तो आ जाएगा। जैसे x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 5 आएगा। x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 7 आएगा। इस प्रकार से हमारा जो है y का वैल्यू प्राप्त होता जाएगा। तो हमारा जो है यह एक जो है फंक्शन होता है। प्रत्येक x के मान के लिए हमारा जो है y का मान एक अद्वितीय मान प्राप्त होगा। ऐसा नहीं होगा कि x के एक ही मान के लिए y के 2 मान प्राप्त हो गए, ऐसा नहीं होता है। चलिए देखते हैं फंक्शन के बारे में और कुछ चीज़ें। क्या होता है, फंक्शन को हम जो है फंक्शन या फलन को हम जो है मैपिंग भी कहते हैं। मैपिंग अर्थात प्रतिचित्रण में 2 प्रकार के वर्ड्स आते हैं कि हमारा जो है एक होता है हमारा x के अवयवों को जो y के अवयवों से संबंधित रखता है। तो y के अवयव को हम जो है बोलते हैं प्रतिबिंब कहते हैं और x के अवयव को हम क्या बोलते हैं, पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं। तो चलिए एक बार इसको मैं फिर से आप लोग को एक डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूँ। चलिए फंक्शन को समझाने के लिए मैंने जो है एक एग्जांपल लिया है। जैसे हमारा एक फंक्शन लिया है f(x) इक्वल टू x² है, क्योंकि f(x) इक्वल टू y होता है। अर्थात हमारा क्या है, f सच दैट हमारा जो है x टेंड्स टू y एक फंक्शन है जो है f(x) इक्वल टू x² से हमारा जो है परिभाषित है। f(x) इज ए फंक्शन विच इज डिफाइंड f(x) इक्वल टू x² इज इक्वल टू y। जहाँ पर हम जो है x बराबर क्या ले रहे हैं, हम जो है एक सेट ले रहे हैं 1 2 3 4 और जो है y इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 16 और 16 से जो है i आगे तक भी है। हम इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये हमारा जो है क्या होता है, x का एक ये है समुच्चय है जिसमें 1 2 3 4 है। y जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से आगे तक यहाँ पर 16 तक मैं बना दिया हूँ, आगे जो है मैं छोड़ दिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक का हम जो है f लेते हैं, एक का f अर्थात एक f किसका ले रहे हैं, x का f ले रहे हैं। तो एक का f लेंगे तो एक का वर्ग बराबर 1 होता है, 2 का वर्ग बराबर 4 होता है, 3 का वर्ग बराबर 9 होता है, 4 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा हमारा जो है 16 होता है। अर्थात सीधी सी बात है, x के प्रत्येक अवयव का वर्ग y में है और एक का वर्ग एक ही है, एक का और कोई दूसरा नहीं है। तो यह एक हमारा जो है फलन होगा, क्योंकि x के प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय जो है
क्या है यह संबंध, एक y के अद्वितीय अवयव से संबंध है, y के किसी अद्वितीय अवयव से हमारा जो है संबंध है, मतलब उसके अलावा किसी दूसरे अवयव संबंध नहीं है, अतः एक फंक्शन है। साथ ही मैंने एक यहाँ पर बता रहा था कि क्या बता रहा था, फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई में, एक्स टेंस टू वाई में हमारा क्या होता है, सबसे पहले वर्ड आता है वह हमारा होता है इसका जो है प्रतिबिंब। चलो इस चित्र के माध्यम से, इन डायग्राम के माध्यम से मैं ये बता रहा हूँ प्रतिबिंब क्या है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस एक को क्या बोल सकते हैं, एक का प्रतिबिंब कह सकते हैं। साथ में जो है ये 4 जो है ये क्या हो जाता है हमारा जो है 2 का प्रतिबिंब हो जाएगा, 2 का प्रतिबिंब, जिसको हम इंग्लिश में इमेज भी कहते हैं। ये हमारा जो 9 जो है ये हमारा हो जाएगा 3 का प्रतिबिंब, और ये हमारा जो 16 हो गया वो 4 का प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब। अर्थात यदि हम प्रतिबिंब के जो है डेफिनेशन देखें तो y के वह अवयव जो है, y का अवयव जो x के किसी अवयव से संबंधित है, x के अवयव का प्रतिबिंब जो है कहलाता है। उसी प्रकार जो है ये x का जो अवयव है ये क्या कहलाएगा, पूर्व प्रतिबिंब है। ये क्या है, पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज इसको बोलते हैं, पूर्व प्रतिबिंब। और किसका है, ये 1 का है, पूर्व प्रतिबिंब 1 का है। ये 2 जो है किसका है, हमारा जो है ये हमारा होता है, ये भी हमारा रहता है पूर्व प्रतिबिंब, ये हो जाएगा 4 का हमारा जो है पूर्व प्रतिबिंब हमारा इसमें हो जाएगा। इसी प्रकार ये 3 जो होता है ये हो जाएगा हमारा जो है पूर्व प्रतिबिंब होगा 9 का, इसलिए ये भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, पूर्व प्रतिबिंब होगा, पूर्व प्रतिबिंब ये हो जाएगा किसका हो जाएगा, 16 का। इस प्रकार जो है x के अवयव जो y के अवयवों से संबंधित हैं उन अवयवों का x के अवयव क्या कहलाते हैं, पूर्व प्रतिबिंब अर्थात प्री इमेज कहलाते हैं, और y के अवयव क्या कहलाते हैं, हमारा जो है इमेज कहलाते हैं। साथ में हम आपको जो है ये बताए थे कि संबंध पढ़ाते समय कि संबंध के प्रांत, सप्रांत और परिसर 3 चीज़ों के बारे में बताए थे। तो इसके ही माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ प्रांत, सप्रांत, परिसर क्या है। चलिए ये तो हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब के बारे में हम आपको जो है बता दिए। साथ में जो है इसका हम ये कैसे बताएं, तो हमारा सबसे पहले आता है एफ का जो है, एफ का हमारा प्रांत जो है, प्रांत, एफ का प्रांत क्या होता है, क्योंकि समुच्चय x के प्रत्येक अवयव को जो है y के किसी एक अद्वितीय अवयव से क्या है संबंधित होना पड़ेगा फंक्शन के लिए, अतः जो है प्रांत क्या होता है, समुच्चय, पहला समुच्चय क्या हो जाएगा, समुच्चय x हो जाएगा, अर्थात f का प्रांत इक्वल टू समुच्चय x हो जाएगा। ये हमारा जो है पहला हो जाएगा। नंबर दूसरा f का परिसर क्या है, तो f का परिसर हमारा होता है y के वे अवयव जो है x के किसी अवयव से संबंधित होता है, अर्थात यह हमारा क्या हो जाएगा, y के अगर हम f का परिसर करें तो 1, 4, 9, 16 ये हमारा जो है परिसर है। और नंबर 3 है f का सहप्रांत, f का सहप्रांत इसमें देखें जिसको हम जो कोडोमेन कहते हैं, ये हो जाता है हमारा द्वितीय समुच्चय y हो जाता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो प्रथम समुच्चय इसका x f का जो है प्रांत या डोमेन कहलाता है, और द्वितीय समुच्चय y f का सहप्रांत या कोडोमेन है, तथा y के वे एलिमेंट जो x के अवयवों से संबंधित है या x के अवयव से रिलेटेड हैं उनका जो समुच्चय लें तो यह जो है f का परिसर होता है। इस प्रकार ये हमारे जो है फलन और फलन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने अभी आपको बताएं। चलिए हम देखते हैं फलन के प्रकार। बहुत सारे फलन होते हैं, फलन के प्रकार क्या क्या है। फंक्शन क्या है, यदि x का प्रत्येक अवयव y के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित हो तो इस प्रकार के फलन को हम जो कहते हैं एकाकी फलन। यदि मैं इसमें बताऊं हमारे जो चित्र के द्वारा, तो ये हमारा जो है x है और ये हमारा जो है सेकंड फंक्शन y है, तो ये हमारा जो है सेकंड सेट y है, और इस प्रकार से ये है हमने अभी बताया था।
x1 x2 x3 x4 इसके जो है एलिमेंट हैं और इसके एलिमेंट y1 y2 y3 y4 और y5 हैं। तो हमारा क्या हो जाता है यहाँ से, ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है। फर्स्ट सेट से सेकंड सेट में एक फंक्शन है f, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हमारा हो जाता है ये। इस प्रकार से अगर अब फंक्शन है, कहने का मतलब है x के प्रत्येक अवयव y के अलग अलग अवयवों से जो है रिलेटेड हो, तब ये फंक्शन हमारा जो है क्या कहलाता है, वन वन फंक्शन कहलाता है। या सेकंड हम ये बोल सकते हैं कि एक x के अवयवों का प्रतिबिंब y में भिन्न भिन्न अवयव हो। x के अवयवों का प्रतिबिंब इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ x क्या होता है, y में भिन्न भिन्न हो, तब हमारा जो है फंक्शन f जो है वन वन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, वन वन फंक्शन प्रूफ कैसे करें, अब थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि इसमें हम प्रूफ कैसे करें कि f हमारा जो है वन वन फंक्शन है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, x के कोई दो अवयव लेंगे, कोई दो अवयव क्या करते हैं, लेते हैं। मान लो वह है, क्या मान लेते हैं हम जो है x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, ये हम जो है दो अवयव ले लिए और क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) हम जो है रख देते हैं। यदि हम जो है f(x1) इज इक्वल टू f(x2) रखें तथा क्या सिद्ध करते हैं, सिद्ध करेंगे क्या कर देंगे, x1 इज इक्वल टू x2। अगर हम जो है ये सिद्ध करेंगे कि x1 इज इक्वल टू x2 हमारा हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन को हम जो है वन वन जो है हमारा जो है प्रूफ हो जाता है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, x के कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, कोई भी एनी टू एलिमेंट लेंगे, ठीक है, और इस एनी टू एलिमेंट के लिए f(x1) इज इक्वल टू f(x2) हम जो है रख देंगे और रखने के बाद जो है x1 इज इक्वल टू f(x2) हम जो है प्रूफ करेंगे। अगर हम ऐसे प्रूफ कर दिए तो हमारा जो फंक्शन जो होता है वो वन वन करस्पॉन्डिंग कहलाता है या एक ही फलन जो है कहलाता है। चलिए दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा टाइप होता है हमारा जो है बहु एकी फलन। चलिए देखते हैं सेकंड फंक्शन का जो सेकंड टाइप होता है हमारा जो है वो होता है हमारा जो बहु एकी फलन है, और मैनी वन फंक्शन या मैनी वन मैपिंग वो हम जो है बोल सकते हैं। मैनी वन मैपिंग हमारा क्या होता है, यदि एक से अधिक अवयव y के किसी एक अवयवों का जो है y के किसी एक से अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब y में हो, y में एक ही अवयव जो है एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब हो, तब इस प्रकार के हम फंक्शन को क्या बोलते सकते हैं, हम जो है मैनी वन यहाँ पर देख लीजिए मिनिमम, अर्थात इसका हम यदि परिभाषा लिखें, एक सके दो या दो से अधिक फलों का, दो या दो से अधिक जो है क्या बोल सकते हैं, अवयवों का प्रतिबिंब y में एक ही अवयव हो, तो इस प्रकार के हमारा जो फंक्शन होता है यह हमारा कहलाता है, क्या हो जाता है, मैनी वन फंक्शन, और बहु एकी जो है प्रतिचित्रण हमारा जो है कहलाता है मैनी वन मैपिंग। तो चलिए हमारा जो है नेक्स्ट, ये तो हमारा जो है बहुत इजी रहा वन वन और मैनी वन। अब हम बता रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमको जो प्रूफ करना भी पड़ता है, और वह है आच्छादक फलन। चलिए फंक्शन में हम जो है नेक्स्ट देख रहे हैं अनटू मैपिंग और आच्छादक फलन। आच्छादक फलन क्या होता है, मैंने यहाँ पर चित्र में बताया है कि यदि x के प्रत्येक अवयव का जो है y के प्रत्येक अवयव के साथ में रिलेशन हो। कहने का मतलब है कि हमारा जो है x के जो है y के प्रत्येक अवयव का प्री इमेज एक समय क्या हो जाता है, उपलब्ध होना चाहिए, या y के ईच एलिमेंट कनेक्टेड हो। ठीक है, y के प्रत्येक अवयव संबंधित हो x का अवयव से, या y के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्री इमेज x के क्या हो, समुच्चय एक समय स्थित हो, तो इस प्रकार के फलन को आच्छादक फलन कहते हैं। आच्छादक फलन क्यों है, क्योंकि इसमें हम जो है f लगाते हैं तो पूरा का पूरा हमारा जो है वो y प्राप्त हो जाता है, या पूरा ढक लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आच्छादक फलन बोलते हैं। हम इसको जो परिभाषा किस पे लिखेंगे, यदि जो है देखिए,
y के प्रत्येक अवयव का प्री इमेज या हम इसको क्या बोल सकते हैं, पूर्व प्रतिबिंब x में हो। y के प्रत्येक अवयव का प्री इमेज x में हो तो इस प्रकार के हमारे जो फंक्शन है वो हमारा जो है अनटू मैपिंग कहलाएंगे। साथ में जो है इसका जो है प्रूफ कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं दो चीज़ों को ही आपको बता रहा हूँ कि प्रूफ कैसे करें। फर्स्ट था कि हमने जो बताया था आपको 1-1 जो है मैपिंग के बारे में बताया था, और सेकंड हमारा जो है अनटू मैपिंग के बारे में बता रहे हैं। तो इसको प्रूफ कैसे करें, तो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, कोई स्वेच्छ अवयव हम क्या लेते हैं, समुच्चय y का कोई स्वेच्छ अवयव लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, ये क्या है, कोई इसका जो है स्वेच्छ अवयव है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, हम जो है f(x) = y लेते हैं, तथा हम क्या करते हैं x बिलोंग्स टू कैपिटल X हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। यदि हम ये सिद्ध कर लिए कि इसके लिए जो हम जो इस y के लिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो x का जो वैल्यू आएगा वो हमारा जो है कैपिटल X का जो है एलिमेंट है। ठीक है, तो अर्थात जो है इस y के लिए इसका कोई भी स्वेच्छ अवयव ले लिए, स्वेच्छ एलिमेंट ले लिए, इस स्वेच्छ एलिमेंट के लिए हमको x प्राप्त होगा, और वह x यदि इस कैपिटल X का एलिमेंट है अर्थात उस समुच्चय का जो है अवयव है, तो हमारा जो है फंक्शन हमारा जो है आच्छादक जो है प्रूफ हो जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1-1 और आच्छादक दो प्रकार से प्रूफ करना। चलिए मैं जो है तीसरे प्रकार से आपको बता दे रहा हूँ। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वह हमारा होता है अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, जिसको हम क्या बोलते हैं, नंबर 4 है अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनटू मैपिंग कह सकते हैं। इनटू मैपिंग है फर्स्ट वाला, इसके पहले वाला 3rd नंबर अनटू मैपिंग था, और ये वाला हमारा जो है इनटू मैपिंग है। दोनों में जरा सा ही अंतर है। इनटू मैपिंग में यदि यहाँ पर हमारा जो है एक अवयव यहाँ पर बढ़ा दें y3 और यहाँ पर कर दें y4, तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, इनटू मैपिंग हो जाएगा। सीधी सी बात है, यदि x के प्रत्येक अवयव में हम जो है f लगाने पर भी जो है ये इसको क्या कर रहा है, कवर नहीं कर पा रहा है, ढक नहीं पा रहा, बल्कि उसके अंदर इंजेक्ट हो जा रहा है। सो इनटू मैपिंग या जो है अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण है। सीधी सी बात है, यदि y के कम से कम एक अवयव का, इसका हमारा जो परिभाषा होता है, y के कम से कम एक अवयव का प्री इमेज x में ना हो। यदि y के कम से कम एक अवयव का प्री इमेज y में ना हो तो हम इसको कैसे क्या बोल सकते हैं, अंतरक्षेपी और इनटू मैपिंग है, हम इसको बोल सकते हैं। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ बिल्कुल सेम जो है हमारे जो है क्या है, अनटू मैपिंग की तरह करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उस पॉइंट को रखते हैं कि जैसे यहाँ पर y3 है तो y3 के लिए जो भी x का वैल्यू आएगा वो क्या करेगा, इस कैपिटल X अर्थात पहले जो समुच्चय का अवयव नहीं होगा, पहले समुच्चय का अवयव नहीं होता है, तब हमारा क्या हो जाता है, वह फंक्शन हमारा जो है अंतरक्षेपी फंक्शन अर्थात इनटू मैपिंग हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार के फंक्शनों के लिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल के द्वारा हम जो है कैसे हम जो है प्रूफ करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि हम किसी फलन को एकाकी आच्छादक जो है किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लिए हैं, दर्शाइए कि फलन f सच दैट r टेंड टू r, रियल नंबर से रियल नंबर एक फंक्शन f है विच इज डिफाइंड एज f(x) = 3x³ + 5। किस प्रकार परिभाषित है, f(x) बराबर 3x³ + 5 वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ x इज बिलोंग टू r, अर्थात प्रत्येक x जो है एक रियल नंबर है, प्रत्येक ये इसका रियल नंबर है, तो प्रत्येक रियल नंबर के लिए f(x) = 3x³ + 5 हमको जो है मिलता है। तो ये फलन हमको दर्शाना है कि एकाकी आच्छादक है। तो चलो हम जो है इसको सॉल्यूशन हम इसको लिखते हैं। क्या है, दिया गया फंक्शन या फलन f सच दैट r टेंड्स टू r है। किस प्रकार से है,
एफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5 फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग टू कैपिटल R। हमको पहले प्रूव करना है f एक की है, f एक की है, f इज 1-1 मैपिंग, f इज 1-1 मैपिंग। तो मान लेते हैं, मान लो f के प्रांत R में, प्रांत मीन्स डोमेन R में कोई दो स्वेच्छ अवयव x1 x2 बिलोंग्स टू R है, ठीक है। यह बिलोंग्स टू R इस प्रकार है कि किस प्रकार है, fx1 इज इक्वल टू fx2। अब हम क्या लिख सकते हैं, fx1, यदि हम जो है इसमें इस fx में x की हम x1 लिख दें तो क्या मिलेगा हमको, 3x1 क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू 3x2 क्यूब प्लस 5 मिलेगा। दिस इम्प्लाइज मिलेगा 3x1 क्यूब इज इक्वल टू 3x2 क्यूब, और दिस इम्प्लाइज मिलता है x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, और दिस इम्प्लाइज हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। अतः क्या लिख सकते हैं, अतः f एक ही है। मैंने इसके पहले ही बताया था कि एक ही हम जो है किस प्रकार से प्रूफ करते हैं। बताया था कि हम इसके प्रांत में कोई भी दो स्वेच्छ अवयव लेंगे, उसके लिए fx1 इज इक्वल टू fx2 रख देंगे, और यहाँ पर रखने पर हम जो है x1 इज इक्वल टू x2 जैसे ही प्रूफ करें तो f हमारा जो है क्या हो जाता है, एक ही हमारा जो है प्रूफ हो जाता है। सेकेंड हमको जो है प्रूफ करना है f आच्छादक है। तो चलिए देखते हैं f आच्छादक है हम जो है किस प्रकार प्रूफ करते हैं। f आच्छादक है के लिए हम क्या करते हैं, f आच्छादक है f आच्छादक है के लिए हम क्या करते हैं, मान लो जो है लेट्स जो है मान लो f के किस में लेते हैं, सहप्रांत कैपिटल R में, ठीक है। y कोई स्वेच्छ अवयव अर्थात y बिलोंग्स टू कैपिटल R इस प्रकार है कि क्या होता है, y इज इक्वल टू fx। मैंने यहाँ पर जो है इसको आच्छादक प्रूफ करने के लिए बताया था, इस प्रकार से रखते हैं, और x की वैल्यू हमारा ये प्रूफ करना है कि इस y के लिए या x वैल्यू क्या रियल नंबर है। तो चलिए देखते हैं, y इज इक्वल टू fx है, तो fx हमारा क्या दिया है, 3x क्यूब प्लस 5, तो ये हमारा हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 5। दिस इम्प्लाइज हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x क्यूब, और x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 5 बाई 3, ये हमारा जो है y माइनस 5 बाई 3 हो जाएगा। या इसी क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू y माइनस 5 बाई 3 पूरे का पावर 1 बाई 3, ठीक है। चूँकि जो है क्या है, y माइनस 5 बाई 3 बिलोंग्स टू R होता है, अर्थात y माइनस 3 कोई भी रियल नंबर में रियल नंबर घटाने के बाद उसे रियल नंबर से हम जो है डिवाइड करें तो वो हमारा जो है रियल नंबर ही होता है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, y माइनस 5 बाई 3 का 1 बाई क्यूब, इसका हम जो है क्या करेंगे, एक जो है हमारा जो क्यूब क्या करेंगे, क्यूब रूट अगर हम निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं, तो वह भी हमारा जो है रियल नंबर होता है। देयरफॉर f क्या हो जाएगा, आच्छादक है, f आच्छादक है, क्योंकि प्रत्येक जो है यहाँ पर जो है x के लिए, x हमारा जो इसमें क्या है बिलोंग हो जाएगा R में, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू R हो जाएगा। तो प्रत्येक y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R के लिए x बिलोंग्स टू R रखता है, अतः फलन हमारा जो है आच्छादक फलन है। तो हमने आज आपको बताया कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन में एक ही आच्छादक फलन किस प्रकार से होता है और उसको जो है प्रूफ किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए हम जो है एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चीज़ बताने को हम जो है संयोजन जो है किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार से जो है कंबाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है दो फंक्शन है, f x टेंस टू y एक फंक्शन है, और सेकंड फंक्शन लिया है y टेंस टू z, मतलब x से y में एक फलन है और g हमारा जो है जो y टू z में एक फलन है।
तब एफ एवं जी के संयोजन को, एफ एवं जी, यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एफ एवं जी के संयोजन को जी ओ एफ कहते हैं, जी ऑफ एफ कहते हैं, तथा जो है जी और एफ के संयोजन को एफ ओ जी से हम जो है दर्शाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, जी ओ एफ एक्स से जेड में एक फलन होता है और एफ ओ जी जेड से एक में एक फलन होता है। देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं, पहला जो है इसके लिए हम जो बता रहे हैं जी ओ एफ एक फलन है, और किसका फलन है, एक्स का फलन है, क्योंकि एक्स से जेड में दिस इक्वल टू हमको क्या मिलता है, जेड मिलता है। या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जेड हो जाता है। ये हमारा किसके लिए है, जी ओ एफ के लिए है। अगर हमारा जो इसके लिए अगर हम देखें तो इसके लिए मैं चलो इधर बता रहा हूँ, इस फलन के लिए जी ओ एफ के लिए, तो हमारा क्या एफ ओ जी के लिए एफ ओ जी ऑफ एक्स इज जेड हो जाएगा, ये जेड इज इक्वल टू एक्स हो जाता है। देयरफॉर एफ ऑफ जी जेड इज इक्वल टू हमको एक्स प्राप्त होगा, तभी ये हमारा जो है जेड से एक्स में और एक्स से हमारे जेड में फलन है। इस प्रकार क्या करते हैं, इसका सार क्या है कि ये दो फलनों को हम जो है दर्शाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एफ एवं जी के संयोजन को जी ओ एफ लिखते हैं और जी एवं एफ के संयोजन को एफ ओ जी के लिखते हैं, जहाँ पर जी ओ एफ क्या हो जाता है, हमारा जो है एक्स से जेड में फलन हो जाता है इसका जो है, तथा जो है दूसरा हमारा होता है एफ ओ जी हमारा होता है जेड से एक में एक जो है फलन हो जाता है। इन फलनों को जो है इस प्रकार से हम जो है दर्शाते हैं। यदि मैं इसको एक डायग्राम बनाऊं तो हमारा जो डायग्राम जो बनता है वो देख लेते हैं। हमारा जो है डायग्राम क्या हो जाएगा, तीन यहाँ पर हमने जो है लिया है समुच्चय, पहला लिया है एक्स, दूसरा लिया है वाई और तीसरा लिया है हमने जो यहाँ पर जेड लिया है। फर्स्ट से सेकेंड में जो फलन था वह एफ था, एक्स से वाई में एक फलन एफ है और यहाँ से हमने जो है दूसरा लिया है वह हमारा जो है जी है। और यहाँ से यदि हम सीधी सी बात ले लें, एफ से हमारा जो है जी में ले लें तो ये होता है जी ऑफ एफ, ये देख लीजिए जी ऑफ एफ हमारा जो है ये क्या है, एक्स से वाई, ये वाई से जेड है, ये हमारा होता है। यदि इसी के बार कर यहाँ पर x1 है, इसका एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा y1 इज इक्वल टू एफ x1 हो जाता है इसका। और इस पर यदि हम जो g है तो हम इसका लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू z1 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है फलन के इस प्रकार है। तो सीधी सी बात है, हमको z1 प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जी ओ एफ आप यदि हम जो है x1 इसमें लगाएं तो हमको z1 जो है प्राप्त होगा। सीधा हम जो है इन दो फलनों का संयोजन किस प्रकार से करते हैं इस प्रकार से बता दिए। उसी प्रकार हमारा जो है यदि देखें, जब इसको हम जो उल्टे क्रम में लें तो z क्या है, z से y में, y से x में हमारा जो फलन है ये हमारा g है और ये हमारा एक है। तो यदि हम उल्टे क्रम में लें तो इसी प्रकार से हमारा जो है वह भी जो है क्या है, एफ ओ जी भी हमारा जो है परिभाषित हो जाता है। चलिए इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है फलनों का संयोजन, और इस संबंधित मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ ताकि एग्जाम्पल के थ्रू हम और जो है बहुत बेटर जो है समझ सकें। चलिए फलनों के संयोजन से हम जो है एक एग्जाम्पल लेके आए हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम और इसको बता रहे हैं किस प्रकार से हम जो है फलनों का संयोजन प्रूव करते हैं। ये पहले से ही बताया हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, यदि एफ आर टेन टू आर में रियल नंबर से रियल नंबर एक फंक्शन है, दूसरा जी रियल नंबर से रियल नंबर में एक फंक्शन है, जो किस प्रकार परिभाषित है, क्रमशः एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एवं जी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर द्वारा जो हमारा जो है डिफाइंड फंक्शन है। तो हमको जी ओ एफ एवं एफ ओ जी ज्ञात करना है और सिद्ध करना है कि जी ओ एफ इज़ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। तो चलिए देखते हैं इसका जो है सॉल्यूशन हम जो है किस प्रकार से हम निकालते हैं सॉल्यूशन। तो हम यहाँ देख लेते हैं, दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, कॉस एक्स है, एवं दूसरा फंक्शन दिया है जी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर दिया है। अब हमारे क्या हो जाए, नंबर फर्स्ट हम निकालते हैं जी ओ एफ, आप हमारे जो है एक्स अगर निकालेंगे दिस इक्वल टू होता है एफ
ऑफ। यदि हम जो है इसको एक्स के रूप में हम दर्शाएं तो हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है g ऑफ एफ एक्स, ये हमारा रहता है। अब हम क्या करेंगे, पहले एक्स का एफ लेंगे। एक्स का एफ क्या है, कॉस एक्स है, तो g ऑफ हमारा क्या लिख देंगे, कॉस एक्स लिख देंगे। अब हमारा क्या है, यदि g ऑफ एक्स लिखते हैं, मतलब एक्स का हम एक्स का फलन g लेते हैं, 3x स्क्वायर हुआ, तो कॉस एक्स का लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है। इसी प्रकार पुनः अगर हम जो है इसी को जो है दूसरा हम ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, एफ ओ जी आप जो है एक्स लेते हैं, तो हमारा क्या होता है, तो इसमें हमारा होता है एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एफ हम बाहर रखते हैं, जी को अंदर रखते हैं। जी एक्स मतलब एक्स का हम जो है एक्स का हमारा यदि फंक्शन जी लेते हैं, 3x स्क्वायर आता है, तो हम लिख सकते हैं एफ 3x स्क्वायर हो जाएगा। दिस इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स है, तो एफ 3x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कास 3x स्क्वायर, ये हो जाता है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर एकदम क्लियर है, देयर चूँकि हमारा जो है सिंस 3 कास स्क्वायर एक्स इज not equal to cos 3x square, therefore GOF is not equal to FOG। देखा आपने कितना इजी है ये क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन देना। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, ये हमारे जो है बोर्ड के ही क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं। तो इस प्रकार के बोर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसानी से जो है हम जो है फलनों के संयोजन से बना सकते हैं। तो चलिए हम जो है आपको अब फलन से कुछ और आगे बताते हैं, और अब हम बता रहे हैं एक प्रतिलोम फलन किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। चलिए हम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए हैं फंक्शन का। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एग्ज़ाम में जो है आपका या तो फलनों के संयोजन से आएगा या तो जो है इन्वर्स फंक्शन से आएगा, दोनों में से जो है एक हमारा जो आता है। तो इन्वर्स फंक्शन क्या है, थोड़ा हम जो है देखते हैं। यदि जो है यदि f क्या होता है, x टेंस टू y, एक्स सच दैट एक्स टेंस टू वाई एक फलन है, तब जो है तब क्या हो जाता है, तब एफ के प्रतिलोम फलन को या इन्वर्स मैपिंग को, प्रतिलोम फलन को क्या करते हैं एफ इन्वर्स से दर्शाते हैं। जहाँ क्या हो जाता है, जहाँ एफ इन्वर्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स क्या होता है, सच दैट y टेंस टू x, अर्थात एफ इन्वर्स क्या होता है, y से एक में एक फलन होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, हर फलन का हम जो है इन्वर्स फलन नहीं निकाल सकते, प्रत्येक फलन के इन्वर्स फलन हमको ज्ञात नहीं होता है। तो हमारा क्या होता है, एफ का हमारा जो है अस्तित्व कब होता है, एफ इन्वर्स का अस्तित्व कब है या एग्जिस्ट कब करता है, तो हमारा क्या है हमारा एफ इन्वर्स का अस्तित्व होता है यदि क्या हो जाएगा, हमारा जो है फर्स्ट एफ 11 हो, अर्थात जो है एक ही हो। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यदि f एक ही है तो उसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। दूसरा जो है इसके साथ में एक और हो जाएगा, f ऑनटू हो, अर्थात क्या हो जाएगा, आच्छादक हो। यदि हम जो है इसको एक साथ अगर ले लें, तो यदि एक फलन f एक ही आच्छादक फलन, यदि f एक ही आच्छादक फलन है, तब उसका प्रतिलोम फलन को एफ इन्वर्स दर्शाते हैं, जहां एफ इन्वर्स y से एक में एक फंक्शन है। मैंने इसको जो है एक साथ इसीलिए नहीं लिखा था क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमको जो है प्रूफ यही पर करना है। मैंने आपको जो है फंक्शंस के जो है डेफिनेशन के बाद जो है जो टाइप्स ऑफ डेफिनेशन फंक्शंस बताए थे, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि 1 और ऑनटू कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्यों करते हैं, तो हमको जो है यहाँ पर एफ इन्वर्स के निकालने के लिए, एफ इन्वर्स ज्ञात करने के लिए एफ को हमको पहले 1 प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद एफ को ऑनटू प्रूफ करना पड़ेगा। यदि हम दोनों प्रूफ कर देते हैं तो एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और हम एफ इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उस एग्जांपल थ्रू आपको बताता हूँ
कि एफ इन्वर्स ज्ञात किस प्रकार किया जाता है। चलिए जो है एग्जाम्पल बताने के पहले मैं इसके बारे में कुछ वर्किंग रूल्स बताता हूँ। कुछ वर्किंग रूल्स हैं जिसके थ्रू हम जो है प्रतिलोम फलन अर्थात इन्वर्स मैपिंग इन्वर्स फंक्शन हम जो है निकाल सकते हैं। कार्यविधि हमारा क्या होता है, वर्किंग रूल्स है, यदि एफ एक्स टेंस टू वाई में जो है एकैकीय छेदक फलन है, एफ एक्स से वाई में जो है एकैकीय छेदक फलन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हम जो है रख लेते हैं, जहाँ पर एक्स कैपिटल एक्स और वाई जो है कैपिटल वाई का जो है स्वेच्छ एलिमेंट होता है। अब हम क्या करते हैं इस फंक्शन में, मतलब इस समीकरण में क्या करते हैं, ये अभी यहाँ पर क्या है एफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो हम x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई प्राप्त करते हैं, अर्थात इसको हल करके x को y के फलन के रूप में प्राप्त करते हैं। अब क्या करते हैं पुनः इस समीकरण में x के मान को क्या है एफ इनवर्स वाई से, x को एफ इनवर्स वाई से प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब प्रतिस्थापित करके हम जो है प्रतिलोम फलन जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ये तीन महत्वपूर्ण इसके पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें हमारा जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ और याद रखने वाली बात है कि एफ क्या दिया है, एफ एकैकी आच्छादक फलन हो तो, इस अर्थात हमको सबसे पहले एफ को एकैकी आच्छादक फलन प्रूव करना ही पड़ेगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि हम किस प्रकार से इन्वर्स फंक्शन निकालते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख रहे हैं प्रतिलोम फलन से। मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर प्लस टेंस टू 4 टू इन्फिनिटिव। एफ कैसा है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं से 4 से इन्फिनिटिव तक के अंतराल वाला जो है एक फलन परिभाषित है, पर हमको विचार करना है एवं सिद्ध करना है कि एफ व्युत्क्रमणीय है, एफ इज अ इन्वर्टिबल फंक्शन, अर्थात एफ का व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है, उसको हमको सिद्ध करना है, तथा एफ इन्वर्स इज इक्वल टू रूट ओवर वाई माइनस 4 है। हमको एफ इन्वर्स से भी ज्ञात करना है, पहले हमको सिद्ध करना है कि एफ इन्वर्टिबल फंक्शन है, और दूसरा जो है एफ का इन्वर्स जो है रूट वाई माइनस 4 है, दोनों हमको जो है निकालना है। तो जैसे मैंने बताया था कि यदि एफ हमारा व्युत्क्रमणीय तभी होगा जब एफ 1 1 और आच्छादक होगा। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, जहाँ क्या है, जहाँ एफ सच दैट आर प्लस से कहाँ तक गया है 4 इन्फिनिटिव। 4 हमारा क्लोज्ड इंटरवल है और ये है सेमी क्लोज्ड है, सेमी ओपन हमारा जो है इंटरवल बोल सकते हैं, 4 तरफ जो है क्लोज्ड है और इन्फिनिटिव ओपन है। तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, नंबर फर्स्ट हम प्रूव करेंगे एफ एकैकी है, एफ एकैकी है, ठीक है। मान लो x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस कोई स्वेच्छ अवयव, कोई 2 स्वेच्छ अवयव है, मान लेते हैं कि x1 x2 r प्लस के जो है इसके हमारे के किसमें है, हमारा जो है डोमेन में कोई 2 स्वेच्छ अवयव है, और इस प्रकार हैं अवयव, इस प्रकार हैं कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2). दिस इम्प्लाइज हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4। दिस इम्प्लाइज x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब हमको इसको स्क्वायर है तो डायरेक्टली हम ख़त्म नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे इसको, दिस इम्प्लाइज x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x1 माइनस x2, और ये हो जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। इसके पहले मैंने एकैकी प्रूफ किया था तो डायरेक्टली दोनों तरफ जो है पावर 3 था तो मैं काट दिया था, उसको उस समय जो एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि वो हमारा जो है उसका जो फंक्शन जो डिफाइन था वो बहुत ईजी था, इसलिए मैं उसको डिफाइन नहीं किया था। यहाँ पर हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है हमारा, देखो दिस इम्प्लाइज हमारा क्या हो जाएगा, यदि x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। परंतु क्या हो जाता है, परंतु यदि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू माइनस x2, जो क्या होता है, जो क्या है हमारा जो है यदि x1 इज इक्वल टू माइनस x2 है, अर्थात एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो क्या करता है, देयरफॉर हमारा जो है यह जो क्या है r प्लस में एग्जिस्ट नहीं करता,
आर प्लस में अस्तित्व नहीं है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2 और हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f एकाकी है। यहाँ पर हमारा जो है f एकाकी हम जो है प्रूव कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रूव करते हैं f आच्छादक है। तो चलिए देखते हैं f आच्छादक है। f आच्छादक हम मान लेते हैं y जो है इस फलन f के जो है सहप्रांत में कोई स्वेच्छ अवयव है, सहप्रांत में कोई स्वेच्छ अवयव y है, तब हमारा क्या होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो हमारा जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, जब 4 को यहाँ से पक्षांतर कर देंगे y माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक सारा और क्या हो जाएगा, रूट ओवर y माइनस 4। अब क्या यह अस्तित्व में रखता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर दर्शाया हूँ, चूँकि y बिलोंग्स टू करता है 4 टू इन्फिनेटिव में, और इस 4 टू इन्फिनेटिव के मान के लिए x इक्वल टू रूट वाई माइनस 4 क्या है, पॉजिटिव होता है, अर्थात यह हमारा जो है वास्तविक संख्या है। यदि y का मान छोटा हो जाएगा तो अधिकल्पित हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 4 से इन्फिनेटिव है तो बिल्कुल सही है, यह हमारा जो है आर प्लस में हम रहता है। पुनः हम क्या करते हैं, इसमें जो है यहाँ पर हम जो है x के जो मान है उसके जगह में हमने जो है यहाँ पर है इस मान को रख देते हैं। इस मान को रखने पर हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो रूट ओवर वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, रूट से 2 का कट जाएगा वाई स्क्वायर, तो हमारा y माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर क्या है, एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स होगा, अतः f जो है आच्छादक फलन है। इस प्रकार से एकाकी आच्छादक है। हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं, चूँकि जो है f एकाकी आच्छादक है, देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, f व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय अर्थात इन्वर्टिबल फलन है। ठीक है, ये हमारा जो है इन्वर्टिबल फलन हो गया। और चलिए अब देखते हैं लास्ट कि f का व्युत्क्रम हम जो है किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। चलिए अब हम जो है लास्ट देखते हैं कि हम किसी फलन का हमारा प्रतिलोम फलन या फिर क्या है एफ इनवर्स किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, हमारा जो फलन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू वाई है, एफ एक्स का वैल्यू फिर पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू वाई, तो एक्स इक्वल टू रूट ओवर वाई माइनस 4 आता है। एक्स को हमने क्या लिया था, एक्स को हमने लिया है एफ इनवर्स वाई, दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू, एक और चीज़ बता रहा हूँ, एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई लिख सकते हैं। तो एक्स इनवर्स वाई है तो इसलिए एफ इक्वल टू एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू रूट ओवर वाई माइनस 4 है। अतः हमारा आ जाएगा एफ इनवर्स वाई किस में है, वाई बिलोंग करता है हमारा 4 टू इन्फिनिटी में, तो एफ इनवर्स 4 टू इन्फिनिटी टू आर प्लस में एक फलन है जहाँ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रूट ओवर वाई माइनस 4। ये हमने जो है एफ इनवर्स एक्चुअल में जो है हमारा एफ इनवर्स आच्छादक फलन में ही हम जो है निकाल लिए रहते हैं, केवल जो है यहाँ पर एक पॉइंट है दर्शाना रहता है, वो हम जो है यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो आज हमने जो है आपको फंक्शन और फंक्शन से संबंधित सारी चीज़ें जो है 12th क्लास में जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमने आपको जो है बताया है। आशा है आज का वीडियो आपको डेफिनेटली जो है पसंद आया होगा और आपकी जो है एग्ज़ाम में डेफिनेटली जो है हेल्प करेगा। इसके कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर पसंद जो है आया होगा। यदि हमारे जो है वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एवं शेयर कीजिए, तथा कहीं पर जो आपको कुछ क्वेश्चन है आपको पूछना है तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।